अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और आज हम ट्रिग्नोमेट्री की आखिरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके दो पार्ट हम पहले बना चुके हैं, आज तीसरा पार्ट बना रहे हैं। इसमें एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस देख रहे हैं ऑड्री सिम्पसन की बुक के चैप्टर 21 के। ये बुक हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कंप्लीट कोर्स को कवर करती है, तो ऑटोमेटिकली जब पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी तो सारा कोर्स कवर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये पास पेपर से क्वेश्चंस हैं, तो इसको सॉल्व करके आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन में डायग्राम दी हुई है, सारी तफसीलात दी हुई हैं, तो इनको पढ़ने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। एंगल हमें कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स बी इज़ विच दिस। ठीक है, तो ज़ाहिर है हमें एक साइड दी हुई है, दूसरी साइड दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ है, तो 1/2 ए बी साइन सी से निकाल लेंगे या बी सी साइन ए से निकाल लेंगे। ये ट्राइंगल आराम से निकल आएगा। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी। वेयर इज ए बी? दिस इज ए बी। ये भी साइन से निकल आएगी बिकॉज दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। और राइट डाउन द साइज ऑफ एंगल ए सी डी। ए सी डी, ए सी डी, ये तो भाई ये ऐसे निकालेंगे कि ये वाला एंगल निकाल लेंगे विच इज़ 55 प्लस, अच्छा नहीं, ये पैरेलल लाइन नहीं है। अब देखें यहाँ पे इन्होंने ज्योमेट्री का रूल यूज़ किया है कि अगर एक ही पॉइंट से एक एंगल बने जो सर्कल के किसी एक सेगमेंट से स्टार्ट होता, एक सेगमेंट की एक कोने पे एक टांग हो, दूसरे कोने पे दूसरी टांग हो, और एक एंगल ऐसा बने जो सर्कल के सर्कमफेरेंस तक जाता हो, तो ऐसे जितने भी एंगल आप बनाएंगे वो एंगल्स का साइज सेम होगा। तो इसको हम रूल कहते हैं एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। तो ये एंगल अगर 55 है तो ये भी 55 होगा। तो रीज़न ये बता दिया हमने। क्वेश्चन नंबर सी। अच्छा, फिर डी है, फाइंड द साइज ऑफ बी डी सी। बी डी सी कहाँ है भाई? बी डी सी, ओके। तो क्या ये हम यूँ बता सकते हैं बी डी सी को? एक सेकेंड हम चेक कर। तो ये देखिए, ये वही सेम सेगमेंट है और एक एंगल ये बन रहा है जो 33 डिग्री बन रहा था, हमने निकाला था 180 में से माइनस करके, और एक एंगल ये बन रहा है तो ये भी 33 होगा। सेम रूल अप्लाइज। ठीक है जी। और ई देखते हैं, ए बी सी डी हो गया। ई देखते हैं, राइट डाउन द ज्योमेट्रिकल विच कंप्लीट्स द स्टेटमेंट ट्रायंगल ए एक्स बी डैश टू ट्रायंगल डी एक्स सी। तो अब ये देखिए कि ये वैल्यूज़ अगर आ गई तो ये 55 है और ये 55 है, ये 33 है और ये भी 33 है, ये 92 है, ये भी 92 है। जब एंगल्स सेम होते हैं दो ट्रायंगल्स के और साइड्स सेम नहीं होती तो हम उन ट्रायंगल्स को कहते हैं कि ये सिमिलर हैं। अगर साइड्स भी सेम होती हैं तो हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। फिर एफ, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एक्स डी। एक्स डी किधर है जी? एक्स डी, एक्स डी, एक्स डी, ये लाइन है। ओके, तो अब आपके ख्याल से ये कैसे की जाएगी? जब हमने मालूम कर लिया कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो फिर इनकी जो लेंथ्स के प्रोपोर्शंस हैं वो सेम होंगे। तो किसी भी दो लेंथ के प्रोपोर्शंस को कंपेयर कर लें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों लाइनें अगर सेम प्रोपोर्शन में, क्योंकि ये एंगल इस एंगल से मैच कर रहा है, ये एंगल इस एंगल से मैच कर रहा है, ये एंगल इस एंगल से मैच कर रहा है, तो ये साइड इस साइड से प्रोपोर्शनल होगी। तो 20.1 अपॉन 26.8 मस्ट बी इक्वल्स टू x अपॉन ये वाली साइड विच इज़ 40.3। अब तो अलजबरा से आप इसको इधर ले जाइए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, यूँ ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, f हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओहो, कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकाल लीजिए, तो आप खुद ही निकाल लेंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, तो ये भी आप खुद ही कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। देखिए जी, सॉल्यूशन में आंसर ही मौजूद है। ये पीछे वाले आंसर्स तो हम चेक कर चुके हैं ऑलरेडी।
तो 0.176 आंसर आया था। आप उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर -1 लिखा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 पॉइंट करके हम आंसर लिखते हैं। नहीं, पहला नंबर पहला डिजिट लिखने के बाद डेसिमल लगाते हैं, बाकी सारे आगे लिख देते हैं, और फिर जितने प्लेस में डेसिमल मूव किया होता है 10 रेज टू दी पावर उतनी लगा देते हैं। तो यहाँ पे चूँकि इस डायरेक्शन में डेसिमल में मूव किया है तो माइनस में पावर लगेगी एक, अगर डेसिमल इस डायरेक्शन मूव करता है तो प्लस में पावर लगती है। तो जितनी दफ़ा मूव करता है उतनी पावर लगती चली जाती है। तो ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये हम पहले कवर कर चुके हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात है। वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहे हैं, ओ ये भी बेसिक सा सवाल है, बेसिक ही कैलकुलेशन से आप कर लेंगे इसको। सो आई विल नॉट सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, शायद इसमें कुछ मज़ा आए। ये एक टैंक है, हाइट h कहाँ है भाई, द हाइट h मीटर्स ऑफ वाटर अबव ए मार्क, कहीं लिखा हुआ है, अच्छा ऐसे डॉट डॉट लगे हुए हैं। चले मैं इसको ज़रा मेंशन कर दूं डायग्राम्स को, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, फिर मैं वापस आता हूँ। देखिए सवाल बड़ा बेसिक सा है, बस इतनी बड़ी डायग्राम बना दी कि देखने में लग रहा है सवाल कुछ मुश्किल होगा शायद। ये एक मार्क लगा हुआ है यहाँ, यहाँ पे कोई मार्क लगा हुआ है समझिए, ठीक है, कोई निशान है दीवार पे इस जगह, और पानी अभी इस निशान से ऊपर है, ठीक है। कितना ऊपर है इसको h कह रहे हैं। इसके लिए किसी ने फार्मूला बना लिया कि ये चेक करना है कि दिन में कितने बजे कितना ऊपर होगा। तो इसको निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 इंटू टी, ठीक है। अब ये टी का मतलब क्या है, टी को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, आवर्स में बताना है मिड डे के बाद कितने आवर्स गुजरे। मिड डे का मतलब 00 ले लेते हैं आप, 12 बजे दोपहर के। तो अगर 1 बज रहा होगा तो यहाँ टी की जगह 1 आएगा, 2 बज रहा होगा तो टी की जगह 2 आएगा, 3 बज रहा होगा तो टी की जगह 3 आएगा। और आप बता सकेंगे कि पानी इस निशान से कितना ऊपर है या कहाँ है इस निशान के आसपास, ठीक है। तो ये किसी ने फार्मूला बनाया, इस फार्मूले से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को सॉल्व करना आना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। तो सवाल पे आते हैं। सवाल ये है कि ये ऊपर लिख लिया मैंने, यही फार्मूला, ये टी है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच एट मिड डे। अब मिड डे पे टाइम क्या हो रहा है, 00 हो रहा है, तो एच इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, क्योंकि जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। साइन 0 की वैल्यू निकालेंगे 0 आएगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। वैसे ही लॉजिकल बात है कि ये जो निशान है ये मिड डे पे लगाया गया था, तो मिड डे पे अगर इसी निशान पे होगा तो इससे मजीद कितना ऊपर बुलंद होगा पानी, कोई भी बुलंद नहीं होगा, 0 ही होगा। आप पूछ रहे हैं कि 19 आवर्स पे कितना बुलंद होगा, तो 19 आवर्स पे कितने कैसे निकालेंगे, टी की जगह क्या लिखेंगे, तो h इज इक्वल्स टू 3 साइन, कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि 12 बजे मिड डे होता है तो 19 बजे जो है वो 7 घंटे गुजरेंगे, तो 30 इंटू 7, तो 210 हो जाएगा। साइन 210 निकालेंगे तो 0.5 आएगा माइनस में, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.5 आ जाएगा। दिस इज़ इन मीटर्स, आई थिंक सो, देख लीजिएगा भैया, ये मीटर्स में ही है। वापस डायग्राम को देख लेते हैं, मीटर्स में ही है। तो -1.5 मीटर्स क्या मतलब हुआ, कह रहे हैं कि इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है। नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये जो मार्क लगा हुआ था इस मार्क से नीचे है पानी, 1.5 मीटर, ऊपर नहीं है इस वक्त, ठीक है। तो ये भी आसान बात थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 में फरमा रहे हैं कि ये ट्रायंगल थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, मीन वाइल, यस, द डायग्राम शोज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओहो, राइट एंगल में तो आसानी ही हो गई। 2x प्लस, बच्चों वाला सवाल है यार, आपको पता है 2y-1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। बस ये साबित करना है कि ये जब खोलेंगे तो ये बन जाएगा।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरा, या ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना है। ये ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी इंटू बी स्क्वायर 1 ही रहेगा, इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4y² माइनस 2 टू द 4y प्लस है प्लस 1 इज इक्वल्स टू y² प्लस x² प्लस 4x प्लस 4। इनको इधर ले जाते हैं क्योंकि ये बड़ी वैल्यू लग रही है मुझे, तो ये हो जाएगा एक y इधर आके माइनस हो जाएगा 3y²। ये -4y है प्लस 4x है, तो -4y माइनस 4x, ये +1 है +4 है, इधर आके -4 हो जाएगा, तो आंसर होगा -3। ऐसे ही कुछ था भाई, कुछ गड़बड़ हुई है। लेट मी चेक। भाई ये देखें, बेईमानी की इन्होंने, ये x नहीं था, ये y था, तो उसकी वजह से सारा सवाल हमारा आगे पीछे हो गया। तो ये y स्क्वायर है, ये 4y है, अब सब कुछ ही चेंज हो गया। ये एक y² है, तो नीचे से मिटा लेते हैं, ऐसा करते हैं, साइज छोटा करते हैं, इसको यहाँ से मिटा लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स अगेन, ये 4y है, ये y² प्लस y² है, तो 2y² हो गया, तो 2y में से 4y माइनस किया, तो ये बचेगा 2y²। अब तो सही बन रहा है जी, सही बन रहा है। -4y +4y जब इधर आएगा, ये भी -4y हो जाएगा, तो -8y हो जाएगा, और ये +4 और +1 और -4, क्योंकि इधर आगे माइनस होगा तो -3 हो जाएगा। अब ठीक है जी, अब ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो हमने सही कर दिया, एक सवाल ही गलत दिया था, हम क्या करते, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जब इसका ट्रिग्नोमेट्री से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अलजेब्रिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला ये है, इसमें दो आंसर निकलते हैं, एक दफ़ा प्लस से सॉल्व करते हैं, एक दफ़ा माइनस से करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये a कहलाएगा, तो यहाँ पे a 2 है, ये b कहलाएगा तो b -8 है, और ये c कहलाएगा c -3 है। तो जहाँ a है वहाँ a डाल दीजिए, जहाँ b है वहाँ b डाल दीजिए, जैसे मैंने डाला। ये 64 है, 16 नहीं है, 64 8 की पावर 2 64 होता है। तो -8 था, माइनस भी है, और आंसर वैल्यू -8 थी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए +8 हो गया। ठीक है, तो बाकी जहाँ जो उसकी वैल्यूज़ थी वो हमने प्लेस की 0.4, और ये दो आंसर्स हमारे निकल के, एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ, इसको सॉल्व करते गए, आखिर में ये दो वैल्यूज़ निकल के हमारे पास आ गई। ठीक है जी, यूँ क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 कर लिया हमने। अब कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो हाफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकालनी है। y की जो वैल्यूज़ हैं वो हम इसमें पुट करना चाहिए। मैंने फिर बताया था आपको कि ये y था, y+2। ठीक है, अब बताइए y की कौन सी वैल्यूज़ में पुट करेंगे। लेंथ माइनस में नहीं होती, तो 4.35 पुट करेंगे। तो ये प्लीज़ आप खुद निकाल दीजिएगा, y की जगह 4.35, y+2 मतलब 6.35, 2y -1 मतलब 8.70 -1, तो 7.70 होगा। इसकी ज़रूरत भी नहीं है शायद। तो हाफ हाइट इनटू बेस करना है, वो उसको आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्लीन करते हैं अपनी स्लेट को, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। ABCD are 4 points on a horizontal ground CBD। अच्छा, सब कुछ गिवन ही है, तो हम इसको पढ़ने के बजाय डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट AB कहाँ है भाई, AB ये लेंथ है। तो जब आपको ये एंगल मालूम है,
क्योंकि 60 और 40 ये 108 बन रहा है, तो 72 ये बच गया। तो दिस अपॉन दिस मालूम है, तो दिस अपॉन दिस से ये मालूम कर लीजिएगा। ए बी, कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी, ये वाले ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है। तो ज़ाहिर है ये 60 है, तो ये 120 होगा। अब दो एंगल, दो साइड्स और एक एंगल मालूम है, तो ये हम कॉस से मालूम कर लेंगे। ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस 120। ठीक है, ये उससे मालूम हो जाएगा। अच्छा सॉरी, एरिया मालूम करना है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सी डी। तो एरिया मालूम करने के लिए साइन वाला फॉर्मूला चल जाएगा, 1/265 इंटू 84 साइन 120। इससे एरिया मालूम हो जाएगा। कैलकुलेट ए सी। ए सी कहाँ, ए सी ये रहा। ओके, तो ये अब ये उससे मालूम हो जाएगा। ए सी जो लेंथ है वो, जो मैंने फार्मूला कॉस रूल का बताया था, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस 120। अच्छा, फिर अब ये शायद अलग सवाल कर रहे हैं, पढ़ के देखते हैं। वर्टिकल ट्री स्टैंड्स एट द हाइट ऑफ 35 मीटर एट ए। ओके, 35। P is the point on the line BC such that the angle of elevation, जब BC हम बना लेते हैं। ओके, P is the point on the line BC such that the angle of elevation from the line BC at the top of the tree is greatest. Calculate the angle of elevation. इसको समझ लीजिए तो बात क्लियर हो जाएगी, बस अल्फाज समझने की बात है। अच्छा जी, अब तक जितने भी सवाल मैंने किए ना, इससे फजूल सवाल अभी तक नहीं देखा, क्योंकि जो जो अल्फाज हैं ना, वो ये समझा नहीं रहे कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल थोड़ा गौर करके समझा मैंने, लेकिन आई डोंट थिंक कि स्टूडेंट इसको समझ सकेंगे। वर्टिकल हाइट ऑफ 30 मीटर, अ वर्टिकल ट्री ऑफ हाइट 35 मीटर स्टैंड्स एट ए। अब आप ये समझेंगे ना कि यूं खड़ा होगा, ऐसे खड़ा होगा, तो ये क्यों समझेंगे आप कि ये ऐसे खड़ा होगा। गेटिंग द पॉइंट। लेकिन जब तक आप इसको ऐसे नहीं खड़ा करेंगे, तब तक आप जवाब सही कर ही नहीं सकते। ए पे एक दरख्त खड़ा है ऐसे, जो कि 35 मीटर हाई है। अब अगर आप देखिए तो आप ये लेंथ मालूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से, देखिए इसको कलर चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो एक ये ट्रायंगल भी बन रहा है जिसका एंगल 60 है, हाइपोटेन्यूज 65 है। तो ये आप इसका परपेंडिकुलर मालूम कर सकते हैं साइन से। साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 65। ये 65 इधर चले जाएगा तो परपेंडिकुलर मालूम हो जाएगा, विच इज 56.29। अब पूछ रहे हैं कि अब यूं देखिए और बताइए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। अब इस कहानी को मैंने कैसे इंटरप्रेट किया, कह रहे हैं कि एक पॉइंट है P एट द लाइन BC, वो ये पॉइंट P है, such that the angle of elevation from BC to the top of the tree is greatest. दरख्त के ऊपर तक जो मैक्सिमम वो है एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो ये हमने कैलकुलेट किया कि यकीनन ये इसके जस्ट नीचे खड़ा होगा, क्योंकि इससे करीब नहीं आ सकता, क्योंकि वो लाइन BC पे नहीं रहेगा। इससे पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि वो लाइन BC पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से जो ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो इसी जगह का बन रहा है। तो ये इस तरह से अंदाज़ा लगाया गया कि कहना क्या चाह रहे हैं, वरना आई डोंट थिंक कि इसको कोई समझ सकेगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC सब कुछ दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स कहाँ है? एक्स इज दिस सेंटीमीटर। ओके, तो दिस इज 2x, दिस इज 21, दिस ओके। लेट मी गेट बैक। देखना, इसमें इन्होंने कुछ ऐसी वैल्यूज़ दी हुई हैं जो हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दी हुई है विच इज़, अगर कॉस रूल से देखें ना, तो ये कॉस रूल पे बैठता नज़र आ रहा है, दो साइडें और एक एंगल, और उसकी अपोजिट साइड भी दी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस 2bc कॉस 120। इससे क्या होगा कि x और x जब पुट होंगे वैल्यू में तो ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए मैंने ऐसे किया है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस 120। ये सॉल्व करते गए, ए स्क्वायर 441 निकला, ये 5x स्क्वायर, ये सब सॉल्व हुआ। कॉस 120 माइनस 0.5 होता है, तो माइनस 0.5 जब 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो इसने माइनस को ख़त्म किया, और 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 बचता है। तो 5 स्क्वायर और 2x स्क्वायर बच गए, जो कि 7 स्क्वायर बचे। इधर 441 था, पहले 7 इधर गया, फिर x स्क्वायर के लिए अंडर रूट निकाला, तो 7.94 आंसर आ गया, विच इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। इसको बंद करते हैं, डिलीट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 खोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर, एक्स पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अच्छा डिग्री है। साइन एक्स इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ एक्स। अच्छा, तो ये भी इतना मुश्किल सवाल, बेसिक सी बात है, एक वैल्यू दी हुई है जिसका साइन इनवर्स निकालना है। तो जब आप साइन इनवर्स करके एक्स निकालेंगे तो आंसर आ रहा होगा 60.00 समथिंग। लेकिन ये बात आपको पता है कि ये सेम वैल्यू दो तरह के साइन के लिए आएगी, एक 60 के लिए आएगी और एक 180 में से 60 माइनस करें तो उसके लिए आएगी, विच इज़ इक्वल्स टू 120। तो 120 का साइन निकालेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी, और 60 का साइन निकालेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी। तो ये बात हमने बिल्कुल जब शुरू के चैप्टर पर, चाहे शुरू की एक्सरसाइज करे थे, तब देखी थी कि एक ही वैल्यू एक्यूट एंगल के लिए साइन की वही वैल्यू ऑब्ट्यूज एंगल के एक और एंगल को भी रिफ्लेक्ट करती है, जो अगर आप एंगल का को 180 में से माइनस कर दें तो पता चलता है कि कौन सा एंगल था वो। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 देखते हैं। 15 में फरमा रहे हैं, थोड़ा सा साफ कर लें। 15 में फरमा रहे हैं, एक डायग्राम है, इसमें ए बी सी है, वाई है, एक्स ओ हो, ये वही वाला है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल आपको दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, शो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस, सॉल्व द इक्वेशन, राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए बी। ओके, लेट मी सॉल्व दिस एंड कम बैक टू यू। ले जी, पूरा मैंने सॉल्व किया है, अब आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया है। वी नो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो हाफ हाइट इनटू बेस जो है वो इसका फार्मूला होगा, हाफ हाइट इनटू बेस। तो 1/2x को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 1/2x स्क्वायर, और 1/2x इंटू 4, तो 1/2 और 4 मल्टीप्लाई हुए तो 2 रह गया और x आ गया। और ये हमें पता है कि बराबर है 48 के, कैसे कि इन्होंने दिया हुआ है। इसका 1/2 ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये खाली x रह गया, ये 2 टू द 4 हो गया, ये 96 हो गया, इसको इधर ले गए तो माइनस 96 हो गया। ये हमने प्रूफ कर दिया, इक्वेशन शो कर दी। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्कोर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये वैल्यूज़ मैंने डाली। अच्छा, प्लस माइनस मैंने दोनों नहीं लिए, खाली प्लस ही लिया, क्योंकि ये माइनस पहले ही है, फिर और माइनस में आंसर आएगा तो वैल्यू माइनस में चली जाएगी, भाई लेंथ माइनस में होती नहीं है, इसलिए माइनस वाली वैल्यू नहीं ली, डायरेक्ट आंसर मैंने 8 निकाल दिया। ठीक है, माइनस वाला आंसर लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे ए बी के लिए सॉल्व करना था। अब एक्स की वैल्यू 8 आ गई, तो 8 प्लस 4 12 हो गया, ये ए बी निकल आया मेरे पास। अच्छा, व्हेन 10 y इज इक्वल्स टू 1/6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो टेंजेंट y इज 1/6, वैल्यू ऑफ x निकालिए। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो टेंजेंट इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ऑन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, x है, बेस कितना है, x प्लस 4 है, x प्लस 4। और ये कह रहे हैं टेंजेंट, कहाँ गया, सॉरी, टेंजेंट y की वैल्यू जो है 1/6 है, तो ये 1/6 है। बस इसमें इधर उधर करके मसला हल करना है। ये x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6x, फिर ये इधर चला जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू
5x x इज इक्वल्स टू 4/5। जी ये भी ठीक हो गया। गंदगी थोड़ी ज़्यादा हो गई लेकिन बर्दाश्त करें, कोई बात नहीं। इसका पार्ट बी, अच्छा पार्ट बी पार्ट ए से इंडिपेंडेंट है। फिर देखते हैं जी, व्हेन लेंथ ऑफ ए सी इज़ 9, अब गिवन दिया है इन्होंने ए सी, ये 9 दे दी है। शो दैट दिस इज़ ओके। तो अब वो ऐसे करेंगे कि ये आप पाइथागोरस थ्योरम से कर लीजिए। थोड़ा सफाई कर लेते हैं पीछे की। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कर लेते हैं क्योंकि हाइपोटेनस दे दिया तो हमें पता है कि हाइपोटेनस के वैल्यू से कुछ और मालूम करना है, तो हम वो पाइथागोरस से कर सकते हैं, विच इज़ एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज 9 9 81। अब पी स्क्वायर क्या है, एक्स है, पहले ही एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इज एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर। सो 81 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 81 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ार 8, 8x प्लस 16। कुछ बन रही है बात जी। अब इसको उधर ले जाते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 8x और 16 प्लस में 81 माइनस में हो जाएगा। तो 81 में से 16 माइनस कर दें, ऐसे कर लें तो 65 बचेगा। तो ये -65 इज इक्वल्स टू 0। ये साबित हो गई इक्वेशन। वर्किंग गिव कर सही कर ली हमने। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो भाई ये कर लीजिएगा -b प्लस माइनस अंडर 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 रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फार्मूले से। और फिर पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी से निकालिए इस फार्मूले से, जबकि आपकी ये वैल्यू आई हैं कि लेंथ ए सी है, यानी लेंथ ऑफ ए सी 9 है और x अभी आपने निकाला है और ये भी अभी आपने निकाला है। तो इस सिचुएशन में इन तीनों को ऐड कर लें, पैरामीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसको गंदगी को साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जल्दी से। ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, एंगल क्यू पी आर इज एक्यूट। क्यू पी आर ये एक्यूट एंगल, ओके। और पी क्यू दिया हुआ है 10, पी आर इज 14। The triangle is 48, area 48 दिया हुआ है given. Calculate the angle QPR and show that it's around 43.3, correct to 1 decimeter 2. You must show all your working. QPR मालूम कर लें एंगल। तो भाई इसमें क्या मसला है, जब दो साइड्स दी हुई हों तो आप कॉस से निकाल सकते हैं, और दो साइड्स दी हुई हों और एरिया दिया हुआ हो। यस, दो साइड्स दी हुई हों और एरिया दिया हुआ हो तो फिर तो आप एरिया के फार्मूले से निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बी इंटू सी इंटू साइन ए। तो ये ए ही मालूम करना है हमें, बाकी सब तो हमें मालूम है। तो ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ 48, ये 1/2 उधर चले जाएगा तो 2 बन जाएगा। ये बी सी ऊपर से नीचे जाएगा तो बी सी नीचे आ जाएगा। और बी और सी 14 और 10 है तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 140। तो 2 इंटू 48 इज इक्वल्स टू 96। 96 डिवाइड बाई 140 इज 0.685, 0.686। इसका साइन इन्वर्स निकाल लें, साइन इन्वर्स 0.686 निकाल लें तो ये 43.3 आ रहा है अगर एक्यूट एंगल है। तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो इसमें इसको 180 में से माइनस करके मालूम कर लेंगे, लेकिन पहले ही बताया इन्होंने कि एक्यूट एंगल है। अच्छा क्यू आर, अब ये 43.3 आ गया ना, 43.3 आ गया तो क्यू आर की लेंथ मालूम कर ही सकते हैं हम, वो कॉस कॉस रूल के थ्रू। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस 43.3। क्वेश्चन नंबर 16 डन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। आंसर साथ साथ मैंने इसलिए लिखे हुए हैं ताकि हम गड़बड़ ना करें, चेकिंग करते जाएं साथ साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो आसान हो गया। एक लेंथ दी हुई है और दूसरी लेंथ दी हुई है 24x, 7x और 150। परपेंडिकुलर बेस दिए हुए हैं और हाइपोटेन्यूज सही दिया हुआ है। तो यार ये बच्चों वाला नहीं हो गया, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कर लेना आप ये खुद, शाबाश। इसमें वैल्यूज़ डाल दें, 150 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी इज़ 7x स्क्वायर प्लस बी इज़ 24x स्क्वायर। तो अब ये तो बहुत लंबे लंबे से नंबर हैं, वरना और कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये 22,500 is equals to 7 7s are 49x square, 24s are 576 x square। अब 576 और 49 को आप ऐड कर लें तो ये 625 आएगा। जाहिर है ये कोई ऐसा नंबर आएगा जो कि स्क्वायर हो सकता है आसानी से, ठीक है। और ये 2250 है, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो 2250 में पता है 150 का स्क्वायर था, और ये 625 तो आपको पता ही है कि ओहो, तो टेकिंग रूट बोथ साइड इज इक्वल्स टू 25x, तो x इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 25। तो 150 को 25 से डिवाइड कर दें, वैसे ही बेसिक सी बात है, 6 आएगा। x इज इक्वल्स टू 6, so x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर विच इज 36। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल निकाल दें, जब x की वैल्यू 6 आ जाएगी तो यहाँ 6 डालिए, यहाँ 6 डालिए, मल्टीप्लाई कीजिए, इन सबको ऐड कर लीजिए, पेरीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, महमूद इज़ वर्किंग। अच्छा मैं देख लूँ टोटल क्वेश्चंस कितने हैं कि हमें ब्रेक कहाँ लगाना है, बहुत लंबी वीडियो नहीं करनी, आधे घंटे की हो ही गई है, तो आई बिलीव कि लास्ट क्वेश्चन करते हैं। महमूद इज़ वर्किंग आउट ऑन वर्किंग आउट द हाइट h, ये h मालूम करना है, ओके कोई मसला नहीं है, अभी मालूम कर देते हैं। ऑफ अ टावर BT which stands on a level ground, he measures the angle TAB as 25, ठीक है। he cannot measure the distance AB, okay, so he walks 80 meter from A to BT, A से BT की तरफ चलता है 80 मीटर, where the angle ACB is 18 degree। from A to BT, okay, and angle ABC is 90, ABC is 90, okay, यानी ये एक और ही डायरेक्शन में चल पड़ता है, और यहाँ से ये एंगल मालूम कर लेता है, ये 18 है। अब डिस्टेंस ए बी मालूम कीजिए, अभी मालूम कर देते हैं, बहुत आसान है। और क्या मालूम कीजिए, हाइट ऑफ बीटी मालूम कीजिए, वो भी मालूम कर देते हैं, असल में तो वही मालूम करनी थी, ठीक है जी। सिर्फ थोड़ा टिल्ट किया हुआ है ना, इसलिए आपको देखने मुश्किल हो रही है। इसको मैं बनाता हूँ ऐसे, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, इफ़ दिस इज़ इट, और ये लाइन है तो ये 90 डिग्री है, और ये 18 है। तो अब बताइए इसमें क्या मसला है, अगर ये 80 गिवन है तो हमें क्या मालूम करना था, डिस्टेंस ए बी, ये मालूम करना है। तो सलीम परेहट साइन 18 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर मालूम करने के लिए साइन 18 मालूम कीजिए, साइन 18 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 80 से, साइन 18 इंटू 80, तो ये कुछ 24.7 आ रहा है। लेट मी चेक, क्वेश्चन नंबर 18 जी, जो कि 19 है, 24.7 आ रहा है। तो ये तो हमें मालूम हो गया 24, क्या मालूम करना था,
ए बी, ये मालूम हो गया 24.7। अब बताइए इसमें क्या रह गया? बेस मालूम है, एंगल मालूम है, हाइट मालूम करनी है, तो ये टेंजेंट से मालूम हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से, ये मालूम आप खुद कर लीजिएगा। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया। 19 से ऑनवर्ड्स फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, आखिरी वीडियो कोशिश करेंगे। वैसे तो क्वेश्चंस बहुत बाकी हैं और ये सवाल भी मुझे आसान लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो वाई नॉट इसको कंप्लीट कर लें। डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ 4 सिटीज़ इन अफ्रीका, और अब इस डायग्राम को हम वहाँ कॉपी करते हैं कि सवाल अगले अगले उसमें है। ठीक है, क्या कह रही है डायग्राम? कैलकुलेट द डिस्टेंस LH, कैलकुलेट द डिस्टेंस WH। ठीक है, चलें इसको ज़रा गायब करते हैं और ये डायग्राम यहाँ कॉपी करते हैं। तो गिव मी अ सेकेंड, आई विल कम बैक। ठीक है, ये मैंने बना लिया यहाँ पे। तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। ये है सवाल। अच्छा जी, तो पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। हो ये बंद कीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 19। यस, पूछ रहे हैं कि W 1400 है, ठीक है, ये सही है। एंगल 13 है, 36 है, 95 है, सब ले लिया हमने। LH मालूम कीजिए, LH, सॉरी, LH मालूम कीजिए। ओके, तो अब LH कैसे मालूम करेंगे? ट्रायंगल है आपके पास, ये एंगल मौजूद है आपके पास, ये नहीं मालूम आपको। ओके, तो ये आप कॉस रूल से मालूम करेंगे। दो साइड्स मालूम हो, एक एंगल मालूम हो, तो सामने वाली साइड मालूम कर सकते हैं। ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कॉस 13, ये मालूम हो जाएगा। अगला पूछ रहे हैं कैलकुलेट डिस्टेंस WJ। ओके, दो एंगल मालूम है, तीसरा एंगल तो मालूम करना पॉसिबल है ना। 90 और 30 120 और 11 131। तो 131 को 80 में से माइनस करें तो 49 बचता है आई बिलीव। तो अब एंगल्स तो सारे ही मालूम हो गए आपको। डिस्टेंस कौन सा मालूम करना है? जब दिस अपॉन दिस मालूम है तो इससे किसी भी रेलिवेंट करके मालूम कर लीजिए। WH कहाँ गया? WH ये मालूम करना है WH मालूम नहीं है हमें। अच्छा, WJ मालूम करना है, सॉरी। तो जब दिस अपॉन दिस मालूम है तो दिस अपॉन दिस करके मालूम कर लीजिए साइन रूल से। और ए हो गया, बी हो गया। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल WJHL। ओके, तो वही वही बात है कि आप इसको अलग मालूम कीजिए, इसका एरिया। वही फार्मूला है 1/2 एक साइड और दूसरी साइड और उसके बीच का एंगल साइन के साथ। और फिर अगेन ये वाले भी एरिया मालूम हो जाएगा क्योंकि 1/2 1400 इंटू 1800 साइन 13, ये हो जाएगा 1/2 1800 और ये जो भी निकाली थी ये और साइन 36। दोनों के एरिया मालूम करके ऐड कर लीजिए। द बेयरिंग ऑफ लूसाका फ्रॉम दिस इज 60। L से W 60 है। ओके, ये है L। थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। अच्छा सा कलर ले लेते हैं हम ताकि नज़र तो अच्छा सा लाइट कलर लेते हैं। सॉरी। अब ये नज़र आ रहा होगा, ये नॉर्थ है। तो दिस इज 60 फ्रॉम विंड हुइक से लूसाका की तरफ जाते हैं तो 60 डिग्री जाते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ हरारी फ्रॉम विंडहुइक H, ये मालूम करना है आपको। ठीक है, तो आपको ये कैसे मालूम होगा अभी देख लेते हैं। नहीं, बल्कि आपको विंडहुइक से हरारी का मालूम करना है ना। विंडहुइक से हरारी का मालूम करना है, तो वो तो ये है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, 60 और 13 73 हो गया। फिर विंडहुइक से जोहानिसबर्ग मालूम करना है, तो ये और ऐड हो जाएगा इसमें। 73 83 93 103 और 109 हो जाएगा।
तो ये तो बहुत बच्चों वाले सवाल थे भाई। ऑन अ मैप द डिस्टेंस बिटवीन विंडहोग एंड हरारे इज 8 सेंटीमीटर। ओहो, अब ये स्केल का भी आ गया। विंडहोग से हरारी जो 1800 है इज 8 सेंटीमीटर। जो 1800 है, कलर डार्क कर लेते हैं वापस से, वो है 8 सेंटीमीटर इन दी फॉर्म ऑफ 1:n। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर जो है वो 1800 के बराबर है तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, तो डिवाइड बाई 8 कर लें। तो ये कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। तो जी ये कैलकुलेशन है, ये 1600 था डिस्टेंस, 1800 लिखा हुआ था। तो 1600 किलोमीटर इज 8 सेंटीमीटर, नहीं 8 सेंटीमीटर 1600 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर, 200 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर। ये एक स्केल है। अगर इसको आप सेम यूनिट में लेके जाना चाहते हैं तो इसको किलोमीटर को मीटर में करें, मीटर को सेंटीमीटर में करें, तो इंटू 1000 इंटू 100 कर दें, विच इज़ अराउंड 20 मिलियन आई थिंक। 1:20 मिलियन का स्केल है ये। ठीक है, तो ये बता दिया हमने। दिल चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 भी कर लें ताकि आखिर में 10 सवाल बचें। द बेस ऑफ द पिरामिड इज स्क्वायर विद डायगोनल्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर्स। ये बेस जो है वो ऐसा है और इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स सीधे नहीं बन रहे, तो वो हैं, अरे भाई बन जाओ, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ईच। और बीच में से हाफ काटते हैं तो तीनों तीन होंगे। स्लोप ऑफ द स्लोपिंग फेस आइसोसेलेस ट्रायंगल्स विद इक्वल साइड्स ऑफ 7। ये सब 7 7 है, 7 7 है। ओके, द हाइट ऑफ द पिरामिड इज L सेंटीमीटर अंडर रूट में। ये बन गई अंडर रूट L। कैलकुलेट L, यार क्या यार बच्चों वाला। ये कि कोई भी एक प्लेन ले लें जिसमें ये अंडर रूट L है, ये 7 है तो ये 7 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आधा 3 है, ये 3 हो गया। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 49 is equals to L plus 9, L is equals to 40। let me check क्वेश्चन नंबर 20, और जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया। तो क्या 21 के आगे पेज पे एक्स्ट्रा सवाल हैं? लेट मी चेक। तो ठीक है, सवाल चूंकि आगे और बड़ा हो रहा है तो हम 20 तक रोकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कर लिया। आप भी शाबाश इनको मैच कीजिए और कंप्लीट कीजिए एक्सरसाइज। फिर हम आपसे अगले सवालों के साथ एक आखिरी वीडियो में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।